माही प्लीज एक बार हमें अंदर आने दीजिए प्लीज। माही, माही प्लीज। सोया, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम इस घर में अब कदम नहीं रख सकती हो, फिर क्यों आ रही हो बार बार? जाओ यहाँ से प्लीज, जस्ट गो। यह शौहर थे हमारे, उनकी हर छोटी बड़ी याद इस घर से जुड़ी है। प्लीज प्लीज भाई, भाई प्लीज, बस एक बार हमें उनके कमरे में आने दीजिए। हमें बस उनकी यादों के साथ हमें कुछ वक्त बिताना है। भाई प्लीज। जोया, है टोल्ड यू तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी तुम आ गई सिर उठा के यहाँ पर इंसल्ट करवाने के लिए अपनी। यू नो व्हाट, तुम्हें जो करना है ना करो, तुम्हें वहां बैठना है बैठो, खड़े रहना है खड़े रहो, मरना है मरो, पर इस घर में तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। भाई प्लीज हमारी बात सुनिए प्लीज, प्लीज हमें एक बार अंदर आने दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए प्लीज। भाई प्लीज, भाई प्लीज हमारी बात सुनिए, हमें एक बार अंदर आने दीजिए प्लीज। भाई क्या हो रहा है ये सब? वो ऐसे पूरी रात बाहर कैसे रहेगी? वो उसे यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। भाई प्लीज प्लीज। मॉम प्लीज, अब आप ना पिघल के मोम मत बन जाइएगा। जब भैया यहाँ थे एक बार भी आई थी टूटे रिश्ते जोड़ने के लिए ये हमारे साथ? नहीं ना। इसी ने भड़काया था भैया को हमारे खिलाफ, इसी ने दूर किया है भैया को हमसे। कोई रिश्ता नहीं है अब हमारा। भाई भाई, हमें एक बार अंदर आने दीजिए प्लीज। भाई प्लीज हमें एक बार अंदर आने दीजिए प्लीज। बस प्लीज। सुबह के सिर्फ 8 बजे ऑलरेडी 5 लोगों के फोन आ चुके हैं। कल के तमाशे की वजह से कुछ घंटे भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख सका। तमाशा बना के रख दिया पूरे खानदान का। आंटी ब्रेकफास्ट के लिए आने से मना कर रही थी, किसी तरह इन्हें मना कर ले आया। गुड मॉर्निंग। बाय। आदि तू कहाँ जा रहा है? काम पे। आप आज प्लेन उड़ाओगे? नहीं, मैं आज ट्रेन उड़ाऊंगा। ऑब्वियसली अर्जुन, मैं पायलट हूँ, प्लेन ही उड़ाऊंगा ना। वैसे आज मंडे है, तुझे याद है ना तेरा कोर्ट केस था, गवर्नमेंट वर्सेस भाटिया एंड भाटिया। पर मैं आज कोर्ट नहीं जा रहा, मेरी जगह कोई और अपीयरेंस कर रहा है। यार तुम लोगों के पास बहुत टाइम है वेस्ट करने के लिए, तुम लोग करो काम। सॉरी, आई हैव गॉट वर्क टू डू। अर्जुन भाई, भाई सुनो भाई, जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो आपको उड़ाने नहीं देंगे। लेकिन क्या हुआ? सब ठीक तो है, नॉर्मल तो है भाई। चिल मार, ब्रेकफास्ट कर, सब ठीक है।
Congrats, Dad. आप जो चाहते थे वो हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप ही चाहते थे ना कि आदि भाई नॉर्मल बिहेव करें, वो वही कर रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक हम सबको इनसे कुछ सीखना चाहिए। ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर किसी गेस्ट के फोन आए या कोई मिलने आएगा तभी हम बात करेंगे पूजा भाभी के बारे में, वरना भूल जाएंगे कि परसों तक वो हमारे साथ थी। परफेक्ट सॉल्यूशन। एक्सक्यूज मी। आदि ठीक नहीं है, एक तूफान चल रहा है उसके अंदर। फिक्र हो रही है मुझे अंजना। आदि की फिक्र? हम सब की फिक्र। ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है, और जब तूफान आएगा ना सब कुछ बहा कर ले जाएगा। कुछ नहीं बचेगा अंजना, नथिंग। उठो। वेक अप प्रिंसेस। नहीं प्लीज, अब क्या हम अंदर आ सकते हैं? प्लीज। क्यों क्यों कर रही हो ये ड्रामा? तुम प्रूव क्या करना चाहते हो? हमारी फैमिली तुम पर कितना टॉर्चर करती है, तुम कितनी बेचारी हो, इंसल्ट करना चाहते हो। हम किसी को कुछ प्रूव नहीं करना चाहते, बस हमें 1 घंटा यश के कमरे में जाने दीजिए प्लीज। अड़ियल हो और तुम समझ क्यों नहीं आता है? एक बार बोला ना नहीं, जस्ट गेट आउट भाई, प्लीज गेट आउट। एक बार हमारी जाओ यहाँ से। जोशी जी आप? मॉम, कौन आया माही? भैया के लॉयर आए हैं। नमस्ते। यश की खबर सुन के बड़ा अफसोस हुआ मधु जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। मैं समझ सकता हूँ, ऐसे वक्त में आप लोगों को तकलीफ दे रहा हूँ, माफ कीजिएगा। मगर यश के जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज और एसेट्स डिस्कस करने थे। आप अंदर आ जाइए ना। जोया, तुम भी अंदर आकर अपने कपड़े बदल लो। मॉम, कैसा है? गुड मॉर्निंग। अरे रोस्टर पे मेरा नाम क्यों नहीं है? अरे कल छुट्टी थी मेरी, आज दुबई की फ्लाइट थी स्केड्यूल। आज भी छुट्टी है क्या? आदि तुम यहाँ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जो हुआ सुनकर बहुत अफसोस हुआ, जो तुम्हारे साथ हुआ। पर आज तुम यहाँ आओगे ये हमें पता नहीं था, इसलिए। पर अब तो मैं हूं ना यहाँ सर, प्लीज रोस्टर पे मेरा नाम डालिए। आई एम सॉरी आदि, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो जानते हो रूल्स आर रूल्स। और प्लेन फ्लाई करना कोई डेस्क जॉब तो है नहीं कि कुर्सी खींची, उस पर बैठे और अपने काम में डूब गए हैं। 250 लोगों की जिम्मेदारी होगी तुम पर, और उनके लिए यह सही नहीं होगा कि ऐसे वक्त में तुम प्लेन चलाओ। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल सर, सो प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर मैंने स्ट्रेस टेस्ट पास कर लिया तो आई कैन प्रूव आई एम फिट टू फ्लाई, राइट? यस आदि। गुड। पर अगर तुम ये टेस्ट फेल कर गए तो अगले 6 महीने तक तुम्हें घर बैठना पड़ेगा। ये सब क्या है वकील साहब? इसका मतलब ये है माही कि क्योंकि यश ने अपनी कोई विल नहीं बनाई थी, इसलिए इंडियन लॉ के हिसाब से उसका बिजनेस उसकी वाइफ जोया को जाता है। जोया, इसे मेकअप और पार्लर से फुर्सत है जो कंपनी संभालेगी है।
देखिए ये आपका इंटरनल मैटर है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ज़ुहैरा जी जो भी है आप ही का, बट आई एम श्योर यू नो कि यश का बिजनेस काफी खराब दौर से गुजर रहा है। यश बैंकरप्ट होने के कगार पे था, काफी कर्ज है और उससे ज्यादा कर्जदार। बैंक ने और कर्ज देने से मना किया। ऐसे केस में अगर आप अपना बिजनेस बेचती भी हैं तब भी मुश्किल से ही आप कोई कर्ज उतार पाए। ये आप क्या कह रहे हैं? ये ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता है। ऐसा खुदा की रहमत से हमारा मसूरी में इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है। यश हमें इतना पैम्पर करके रखते थे, हम हॉलिडेज पर जाते थे, आए दिन वो हमें ज्वेलरी देते थे। ये देखिए, ये हमारी एनिवर्सरी पर उन्होंने हमें ये गिफ्ट किया था। देखिए हमें लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है। गलती तो मेरे भैया से हुई है जो तुमसे शादी की थी। बेचारे मेरे भैया हमेशा स्ट्रेस रहते थे कि तुम्हें वो लाइफस्टाइल, वो ऐशो आराम दे पाएंगे या नहीं जो तुम्हें तुम्हारे डैड के घर पे मिलती थी। क्या नाम शना बोल रही है? मैं तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज यहाँ पर नहीं है। बेचारे वो किसान का बैल नहीं होता है माँ, उनकी जितनी मेहनत की है मेरे भाई ने तुम्हें तुम्हारी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन तुम तो अपने डायमंड्स गिनने में बिजी थी। माही प्लीज, बस प्लीज मॉम। देखिए अब मुझे क्यों ब्लेम करिए, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। अगर मुझे यश कुछ कहते तो मैं उनके खर्चे उन्हें नहीं करने देती। तुम्हें नहीं पता था? तुम बीवी थी उनकी, और कुछ बातें ना समझनी होती है। वो कौन था वो? हाँ, आदित्य हुडा, राइट? वो कह रहा था कि भाई का कोई अफेयर चल रहा था। नहीं माँ, ये सच नहीं है। होगा, सच नहीं है। मैं तो दावे के साथ कहती हूँ कि भाई का अफेयर चल रहा होगा, क्योंकि वो जो लड़की होगी ना वो भाई को सपोर्ट करती होगी, दुख सुख में उनके साथ खड़ी होगी, उनको समझती होगी, उनसे पूछती होगी कि वो कैसे है। तुमने ना सिर्फ बीवी होने का हक लिया है, बीवी होने का फर्ज नहीं निभाया। ये सही नहीं है माही, प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे पता नहीं था। मैं और यश हम बहुत खुश थे। We had a happy marriage. तुम्हारी इस हैप्पी मैरिज ने मेरे भाई की जान ले ली। Go. Just go.